की चर्चा का मूलभूत उद्देश्य है। हमको आपको पहले उद्देश्य समझना होगा कि हम लोग घर में शिव चर्चा रखते हैं, इसका कारण क्या है। कहा गया कि हमारा आपका जो ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष की धरती पर गुरु और शिष्य का परंपरा अनादिकाल से चला आ रहा है। बिना गुरु के हम आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए गुरु करना अनिवार्य माना गया है। क्योंकि परमात्मा शिव तो ईश्वर के रूप में हमको आपको सृजन करके इस धराधाम पर भेज दिया, लेकिन जीने की कला कौन सिखाएगा। छोटा मोटा ज्ञान हो तो हम आप अपने घर अपने परिवार से सीखते हैं, बोलने के लिए, बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और घर का घरेलू काम करने के लिए। लेकिन इतना से काम इंसान का नहीं चलता है। साहब ने कहा कि आध्यात्मिक यात्रा में मानव को मन जो है यह धरती के आकर्षण में फंस जाता है। हम आप कौन हैं, कहां से आए हैं, पुनः वापिस मुझे कहां जाना है, इस बात को हम आप भूल जाते हैं। और परिणाम क्या होता है, ना हमारे आपके जीवन में सुख शांति मिल पाता है, ना हम आप उस परमात्मा शिव के परमार्थ शक्ति को समझ पाते हैं। यह समझाने के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। तो गुरु की कैटेगरी हुआ, एक तो साधारण गुरु, दूसरा सदगुरु और तीसरा भगवान शिव स्वयं गुरु, जिसे हम आप जगत गुरु, आदि गुरु, गुरुआधिपति और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आदि आदि शब्दों से हम आप जानते हैं। साहब ने कहा कि भगवान को ही गुरु बनाया जाए। मैंने आरा के गांधी शमशान में शिव को गुरु लाचारी में विवस्था में मान बैठा और किसी को 8 साल तक नहीं बताया। यह बात हमारे आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है। अभी मनोज भैया से सुने हम आप कि शिव के शिष्यों की परंपरा आगे भी हमारे आपके धर्मशास्त्र में, इतिहास में वर्णित है, लिखा गया है। लेकिन कारण पता नहीं, कुछ हो मुझे नहीं मालूम, उसने जनमानस को नहीं बताया कि आपके भी गुरु हो सकते हैं वह शिव। यह बात साहब ने 80 के दशक से, यानी 1980 से धीरे धीरे लोगों के बीच कहना प्रारंभ किया और आज हमारे आपके बीच भी यह संवाद आया कि भगवान शिव को आप गुरु बना सकते हैं। बनाने के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई बार्जन नहीं है। हम किस जाति भेद विभेद के लोग हैं, किस वर्ग के हैं, किस वर्ण के हैं, क्या हमारा आपका धर्म है अधर्म है, कोई मतलब नहीं। जब से हम आप जन्म लिए हैं तब से हमको आपको अधिकार है कि भगवान को अपना गुरु बना सकते हैं। लेकिन बनाएंगे तब ना परिणाम आएगा। बनाना क्या है, हमारा आपका मन उस गुरु को अपना समझे, अपना जैसे हम आप घर परिवार को समझते हैं, अपना जैसे हम आप घर के सुख सुविधा ऐसो आराम को समझते हैं। महादेव के लिए हमको फिक्र नहीं होता है। सावन आया, बाबा के घर गए,
एक लोटा जल लेके चढ़ा के फिर वापस आ गए। फिर वही हाय हाय की जिंदगी। साहब ने कहा, हेलो, साहब ने कहा कि ये माफी चोलवे नहीं बाबा, यानी इस माध्यम से गुरु से रिश्ता पकड़ नहीं चलेगा। क्या करना होगा? कहा गुरु को अपने मन में स्थापित करो और उसी के माध्यम से आया ज्ञान जो शिव गुरु जो साहब दीदी के माध्यम से है, उसी के अनुरूप में हम आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्यों? इसलिए कि इस परिचर्चा का उद्देश्य है कि साहब दीदी के द्वारा निरूपित 3 सूत्र मिला है। साहब जब शिव को गुरु बनाया था, साहब ने कहा मुझको तो कोई सूत्र नहीं था बाबू, मुझको तो मालूम भी नहीं था कि भगवान शिव गुरु होते हैं। मैंने बस इतना ही जाना कि गुरु पार ब्रह्म होते हैं, तो मेरा मन वहीं पे ठहर गया कि पार ब्रह्म गुरु काहे नहीं है जो लोग बउआ रहा। क्यों? इसलिए कि साहब सदगुरुओं और गुरुओं के फेर में 20-21 को गुरु बनाया और सब जगह छल प्रपंच ठग फरेब झूठ संतरास मिला। हार के परिणाम आया, हारे को हरिनाम और निर्बल के बलराम। जब हमारा आपका भी मन थकता है, हारता है, तब महादेव उपाय होता है, तब गुरु की दया समझ में आती है। ऐसे तो हम लोग अभी गीत में और विचार के माध्यम से सुने कि गुरु प्रथमे सूत्र में क्या करते हैं? दया करते हैं। इसलिए हमको आपको दया मांगने आना चाहिए। तो मांगने का जो कला है, जो विधा है, वह तो साहब दीदी ने समझाया, बताया। उसके माध्यम से हम आप चले।